नारी को सशक्त मजबूत बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? हम सब राजस्थान और हिंदुस्तान के नौजवान बेटी बच्चे सब मिलकर के अगर नारी को सशक्त करेंगे, योगिता सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, किस किस ने सुना नाम? जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे हिंदुस्तान को सुबह और शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया गया, तो वो क्या था? एक मिसाल थी सशक्त नारी की कि हिंदुस्तान की नारियां भी कितना समझते हो ना। तो ये हम सबका दौर है कि हमारी राजस्थान पुलिस और बदल राज्य की सरकार सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी एक अभियान चला रही है, और ये 20 तारीख से और 26 तारीख तक का एक साप्ताहिक अभियान चल रहा है। चलिए संवाद करें, महिला सुरक्षा पर बात करें। रिपीट करेंगे, चलिए संवाद करें, महिला सुरक्षा पर बात करें। जहां भी हम जाएं, नुक्कड़ पे जाएं, बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें। अब महिला सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो आप सबके सामने आते होंगे। आप स्कूल से जाती हैं, स्कूल आते होंगे, गली में जाते होंगे, मम्मी पापा के साथ कहीं शॉपिंग मॉल में जाती होंगी, कई सब्जी खरीदने, कई ठेले पे, तो कई तरह के लोग, मनचले लोग जो आवारा टाइप के, ना अपने माँ बाप की कहना मानते, इस तरह के लोग आपको मार्केट में मिलते होंगे। वो पीछा करते होंगे, वो फोन नंबर लेने का प्रयास करते होंगे, वो आपकी इंस्टा आईडी लेने का, फेसबुक आईडी लेने का प्रयास करते होंगे। तो ये ही एक छोटी छोटी चीजें हैं जो महिला अपराध से संबंधित है। और हम कई बार के छोटे छोटे लालच में, कोई गिफ्ट में, कोई हैप्पी बर्थडे के गिफ्ट में, कोई किसके गिफ्ट के लालच में आकर फंस जाते हैं, और उसका रिजल्ट हमें पता नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटे से लालच में हम आ जाते हैं, और वो लालच बाद में जाकर के हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। और फिर हम जाके समाचार चैनलों में और न्यूज चैनलों के माध्यम से पढ़ते हैं कि इस हिंदुस्तान में आकर महिला के साथ हो क्या रहा है। वो शुरुआत कहाँ से होती है? हम सबके साथ शुरुआत होती है। अगर हम सशक्त रहेंगे, किसी लालच को, मोह को, या कोई अपराध हो रहा है हमारे साथ, कोई पीछा कर रहा है, तो उसका हम अगर समय पर हमारे टीचर्स को, माता पिता को या पुलिस प्रशासन को बताने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है वो जो बड़ी घटना होने वाली थी वो वहां पे रुक जाए, और हम और हमारा परिवार और मैं खुद और मेरा घर परिवार, माता पिता जो किस तरह से हमें पढ़ा रहे हैं, वो बदनाम होने से बच जाए। तो इसलिए 7 दिन का एक अभियान चलाया जा रहा है, सशक्त नारी जिम्मेवारी हमारी। इस अभियान के तहत जो जो चीजें वो मैं आपको बता दूंगा। महिला उत्पीड़न से संबंधित जो भी अपराध है, महिला हो या बच्ची हो, उनके साथ किस तरह के अपराध होते हैं, उनकी रोक से पहले हमें खुद को आगे आना होगा। हमें खुद को आने का मतलब है किसी चीज को आपको छुपाना नहीं है, किसी के मोह लालच में नहीं आना। कोई चीज आपके पास अगर ऐसा लग रहा है कि मैं टीचर्स को नहीं बता सकती, मैं घर वालों को नहीं बता सकती, ये ऐसे हो जाएगा, तो हमारी 100 नंबर और 112 की जो राजस्थान सरकार ने पुलिस हेल्पलाइन चला रखी है, प्रेस में हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है जो महिलाओं की है, आप अगर उसको भी बताएंगे तो कालिका पेट्रोलिंग की जो महिलाएं, वो जहाँ आपका हॉटस्पॉट होगा, जहाँ आप उपस्थित होंगी लोकेशन पे, उसी पर आकर के आपकी मदद करेंगे, और आपको गुप्त रूप से सुना जाएगा, और सुन के जो भी संदिग्ध होगा हमारा, उसको हम बिल्कुल पालन करने की कार्रवाई करेंगे। उसके लिए लेकिन आपको खुद को जागरूक होना होगा। महिला हेल्पलाइन के हमारे पास अलग से नंबर है 1090, ये आपको याद होना चाहिए, 1090, ठीक है। तो 1090 अगर हमको पता है और हम अपने मोबाइल फोन से या किसी के फोन से मदद लेके, आजकल 90-95% मार्केट में हर आदमी के पास मोबाइल मिल जाता है, कोई ऐसा अपराध हो रहा है तो 1090 पर डायल करो। डायल करके आपके पास कंट्रोल रूम से मैसेज आएगा, आपकी लोकेशन बताओ, तुरंत हमारी जो कालिका पेट्रोलिंग की महिलाएं फील्ड में घूम रही है बीट वाइज, तो वो तुरंत आपके पास आएंगी और आपकी मदद करेगी। एक हमारा राजकोप ऐप है, राजकोप ऐप मोबाइल में डाउनलोड करो और अपने घर वालों को भी डाउनलोड करवाओ, रिश्तेदार पड़ोसियों को भी, तो घर बैठे ही राजकोप के माध्यम से भी आप अपनी समस्या पुलिस को बता सकते हैं। उसमें सारे ऑप्शन है, सब समझदार है, 7 से 12 क्लास का स्टूडेंट पढ़ा लिखा अच्छा समझदार हो जाता है। अगर अपन इंस्टाग्राम चला सकते हैं तो राजकोप ऐप को भी चला सकते हैं। तो इसमें सारी सुविधा है, खुद भी डाउनलोड करें राजकोप सिटीजन ऐप, और लोगों को भी डाउनलोड कराने के लिए जागरूक करें। साइबर फ्रॉड हमारे साथ होता है तो उसके नंबर 1930 है। मान लो किसी के साथ 10,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी के साथ 10, 20, 30 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हो गया, और हो जाता है क्योंकि हमें पता है हमारे पास
वो जागरूक है और उसने 19-20 को डायल कर दिया और अपनी डिटेल्स बता दी, तो ये मान लो कि उसका गया हुआ पैसा हो सकता है पूरा होल्ड हो जाएगा, कुछ परसेंट हो जाएगा, लेकिन 80-90%, 100% उसका होल्ड हो जाता है। अगर पैसा होल्ड हो गया तो उसका पैसा वापस रिफंड हो जाता है, अगर 19-20 का उपयोग किया है। अगर उसने 19-20 का उपयोग नहीं किया कुछ ही दिन के बाद, तो उसको ये लगा तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो कितनी बड़ी जागरूकता है 19-20 की। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में अगर हम 19-20 पे एक डायल कर दें और एक बंदा डायल नहीं कर रहा है, तो वो कितना बड़ा बेवकूफ है कि उसका सारा पैसा होल्ड हो रहा है और वो वापस आ रहा है। और जो आलस कर रहा है 19-20 के बारे में, उसको जागरूकता नहीं है, पता नहीं है, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं। तो 19-20 को खुद भी डायल करें, कभी जरूरत ऐसा पड़ जाए और किसी के ऐसे जानकार रिश्तेदार के घर में परिवार में कोई ऐसा कभी इंसिडेंट हो जाए, तो उसको बताएं कि 19-20 में डायल करके अपनी सारी सूचनाएं बता के उसको पैसे को होल्ड करवाया जा सकता है। हमारे पास कई बार प्रोग्राम लेके आते हैं, सर मेरे 2 लाख रुपए कट गए, खुद की गलती से कट गए, खुद के लालच से कट गए, लेकिन गलती हो जाती है। उस पैसे को वापस लेने के लिए 19-20 को डायल करें। सोशल मीडिया, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया किस तरह से है, किसी को मुझे ट्रांसफर करना है फोन पे से 10,000 20,000 बैंक की लाइन में लगता, अच्छा है, सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम हम उसको अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बुराई के लिए भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू महिला बालिकाओं में किस तरह के अपराध किस तरह से हो रहे हैं। 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची इंस्टाग्राम पे किस मतलब किसी को हाय हेलो के मैसेज भेजने मात्र से कितना बड़ा अपराध हो जाता है। तो बिना फालतू में मेरे फोन में मेरे को 20 साल सर्विस करके होगी, इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम अगर मिलेगा भी तो मेरे अलावा उसमें कोई नहीं है, बस वो डाउनलोड ही है जो फोन के साथ आया है, क्योंकि मैं उसका सदुपयोग करता ही नहीं, उसका सदुपयोग मेरे लिए है ही नहीं। कोई रील बना रहा है, कोई डाल रहा है, कोई गलत मैसेज कर देगा और अपन उस चंगुल में पर सबसे बड़ा नुकसान है कि अपन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। अभी स्कूल से जाते मम्मी का फोन चाहिए, फिर पापा का फोन चाहिए, तो माँ बाप अपने ऊपर पैसा खर्च करके फर्स्ट क्लास से लेकर 12th, फिर कोई जेई, फिर कोई नीट का जो सपना देख रहे हैं, वो ये इंस्टाग्राम में छुप के रह जाएगा। पड़ोसी इतिहास लिख देगा और हम रजाई में सोते रह जाएंगे। तो देखना यह है कि खुद को कैसे सशक्त और मजबूत बनाना है, अच्छाई को धारण करना है और बुराई को नकारना है। जब भी हमारी नारी सशक्त और जिम्मेदारी हमारी भी धारा दिया गया है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है हम खुद कैसे सशक्त हो सकते? खुद को सशक्त बनाने के लिए नेगेटिव चीजों को छोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजों को धारण करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा तो इतना काम पड़ता है, सुबह से शाम तक 1000 लोग आते हैं, तो 1000 परेशानियां हमको पता है किसकी क्या है। अगर सफल होना है, इस पढ़ाई का सदुपयोग करना है, तो वास्तव में आपको नेगेटिव चीजों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मार्केट में बहुत सारी भीड़ है और उस भीड़ में से अगर निकल के आना है तो सशक्त बनना पड़ेगा, नेगेटिव चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को पढ़ाने का भी एक अभियान चल रहा है भारत सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ने के लिए बार बार क्यों बोला जा रहा है? शुभांशु शुक्ला जी पूरे विश्व में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आए, क्या आप भी करेंगे? और हम सब मिलकर के करेंगे तो जरूर भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हम सबको आगे आना होगा। अब जाते क्या है, घर पे जाएंगे, रोटी खाएंगे, सोएंगे। रोटी खाने से कोई होश आता है? जोश आता है? नहीं आता, काम करने से आता है। तो सब मिलकर के हम इस अभियान को सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी सफल बनाएंगे। 7 दिन का हमारा अभियान है, हम आपको बताएंगे, आप और लोगों को बताएंगे। और अगर ऐसे ही अभियान चलेगा तो राजस्थान की नारी तक हम इस अभियान को पहुंचाएंगे। महिलाएं, बच्चियां, 12 साल से लेकर के छोटी छोटी बच्चियां किस तरह के अपराध में लिप्त होती जा रही हैं, वो बता नहीं पा रही है कि कौन लड़का उसका पीछा कर रहा है। तो आइए सामने कोई ऐसी हरकत, कोई स्कूल से निकलते टाइम, कोई बाजार जाते टाइम करता है, तो सामने आइए, हम उनको बिल्कुल हमारे कानून के तहत दंडित करवाएंगे। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंसिपल साहब का, संचालक महोदय का, उपस्थित सभी शिक्षकों का और बच्चियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि इस अभियान में आप मिलजुल करके हाथ लेंगे और राजस्थान की महिलाओं को जागरूक करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
श्रीमती गौरी जी हमारे एचआर में माल प्रोजेक्ट आने से वो आपको महिलाओं के बारे में अब थोड़ा सा और बताएंगे और उनकी बातों पर गौर करेंगे। देखो हमारे राजस्थान से महिलाओं के सशक्तिकरण